नाज़रीन, बंदूक उड़ती है, गोली चलती है, गोली जिस्म के आर पार हो जाती है, तो चलाने वाले के मुंह से आवाज़ आती है ला इलाहा इल्लल्लाह। कातिल का भी वही नारा जो मकतूल का नारा, कातिल का भी वही काबा जो मकतूल का काबा, कातिल का भी वही रब जो मकतूल का रब। तो परिंदे किसकी मदद को आएँ, कातिल के या मकतूल के? कंकर किस पर गिराएं, कातिल पर या मकतूल पर? इसीलिए परिंदे नहीं आते, कंकर नहीं गिराते। आज इधर कश्मीर में सरेआम एक बच्ची के साथ ज़्यादती होती है, तो हमारी आवाम की वजह से ये मसला सोशल मीडिया पे आता है और इस मसले को एक कौमी मसला बनाया जाता है। अगर सोशल वर्कर जो कश्मीर के हैं वो इस मसले को उजागर ना करते, वो सोशल मीडिया पे बार बार अपने बयानात ना देते, तो शायद आज एक और ज़ैनब, एक और डॉक्टर निमृता का भी कत्ल हो चुका होता था। मैं आपको बताता चलूँ कि लास्ट डे जो गुज़री हुई जुमेरात थी, तो उसमें कश्मीर पुलिस ने एक कार्रवाई की, जिसके बाद जो मेन मुल्ज़िम था रफ़ीक मलिक, उनको मारा गया है। आज इधर जो भी इधर एहतजाज करने आए हैं उनको ये ख़दशात हैं कि शायद ये पुलिस मुकाबला जो था ये एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि रफ़ीक मलिक को पहले तो 3 दिन की रिमांड में लिया जाता है और उसके बाद मुल्ज़िम जो था खैरुल्लाह बुगटी, उसको पहचान करवाने के लिए ये ले गए। और लोग इधर मौजूद हैं, उनसे सवाल करें कि वो आखिर इधर जमा क्यों हैं। जी भाई, आप इधर क्यों जमा हुए हैं, क्या मकसद है आपका? हमारा जो मुज़ाहरा है यहाँ शहर में, वो जो एक कश्मीर में गुज़श्ता कुछ दिनों पहले जो मासूम बच्ची अलीशा और उसकी वालदा तबस्सुम के साथ जिनसी ज़्यादती और उनके वहशियाना तशद्दुद किया गया, आज हम उनको इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ मुज़ाहरा कर रहे हैं। जी, तो आप किससे और क्या मुतालबा करना चाहते हैं? हम वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और IG सिंध से मुतालबा करते हैं कि केस में मुल्ज़िम जवाबदारों को गिरफ़्तार करके कटघरे में लाया जाए और उनको कानूनी तरीके से फांसी की सज़ा दी जाए। और इस केस में कई और नाम भी मुल्ज़िम हो सकते हैं, इसलिए हम IG सिंध से मुतालबा करते हैं कि केस की साफ शफाफ इंक्वायरी कराई जाए और केस में जो दूसरे मुल्ज़िम जवाबदार हैं जो अभी ना मालूम है, उनको गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाए और केस की साफ शफाफ इंक्वायरी करके तबस्सुम और मासूम बच्ची अलीशा के साथ इंसाफ किया जाए।